हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल किरत ब्लॉगर। सो गाइज आज का ब्लॉग हम कर रहे हैं स्टार्ट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मेरा न्यू चैनल है, चैनल को सपोर्ट करना। चलो इसी ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। गाइज हम दरबार साहब में मत्था टेकने के बाद अब आ गए हैं लंगर रसोई में। तो लंगर की अब तैयारी स्टार्ट हो गई है। ये दोपहर के 2 बजे का टाइम है। उस टाइम पे हम गुरुद्वारा साहब पहुँचे थे। तो लंगर की तैयारी हम कर रहे हैं। आज बनेगा कद्दू लंगर में, और दाल बनेगी, राइस बनेंगे, और उसके साथ चपाती। तो और भी काफ़ी बीबियाँ आती हैं सेवा कराने के लिए। तो लंगर तो वैसे ही बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हम प्याज भी कट कर रहे थे, लहसुन, प्याज, अदरक, जो भी हमने सब्जी में डालना था। बाबा जी बता देते हैं कि कितनी क्वांटिटी में आज लंगर बनेगा और क्या क्या लंगर में बनेगा, वो सब बताते हैं। तो हम उनकी सपोर्ट कर देते हैं। तो सेवा में हम हिस्सा अपना डालते हैं। सेवा तो बहुत ही किस्मत और भाग्यों से मिलती है। तो ये हमारे पिछले कर्म, अच्छे कर्म होते हैं, तभी हमें अगले जन्म में सेवा का फल मिलता है। तो यहाँ पे हम प्याज कट कर रहे थे। दोनों सब्जियों का, दाल और सब्जी का मसाला साथ के साथ हम रेडी कर रहे थे। तो पहले प्याज वगैरह कट कर लिया हमने, टमाटर कट कर लिए, लहसुन छिल के और मिक्सी में ग्राइंड करने का था जो, उसमें ग्राइंड कर लिया। तो अब हम बनाने लगे हैं दाल का तड़का। यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ। दाल हमने कुकर में पहले ही रख दी थी। तो अब पहले मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है पतीले में, क्योंकि लंगर का जो भी बनता है खाना वो बड़े बड़े पतीलों में बनता है। अगर तो हम थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाते हैं। तो पहले मैंने जीरा डाल दिया। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, उसके बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट हमने मिक्सी में बना के रख लिया था और वो डाल दिया। मैं यहाँ पे बाबा जी से पूछ के ही कर रही थी, क्योंकि हमें इतना नहीं आइडिया रहता। हम घर में थोड़ा सा ही खाना बनाते हैं। तो जब हमारा अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट अच्छे से ब्राउन हो गया, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए थे प्याज। और प्याज दाल में कट करके डाले हैं, क्योंकि प्याज तो दाल में कट करके भी चल जाते हैं। अगर कोई वैसे तरी वाली हम सब्जी बनाते हैं तो मिक्सी में ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं बाबा जी से पूछ भी रही थी कि देख लो मैं सही से बना रही हूँ। अब मैं भी ना ऐसे सीख ही रही हूँ इनसे कि लंगर प्रसादा कैसे रेडी होता है। और मुझे तो बहुत मतलब अच्छा लगता है सेवा करके। हम जल्दी आ जाते हैं। अब हमने ना रूटीन ही बना लिया है कि सैटरडे को लंगर होता है गुरुद्वारा साहब में, और हमने 2-1:30 बजे के करीब वहाँ पे पहुँचना होता है। तो बाबा जी पहले ही बता देते हैं कि आप कल आ जाना। तो यहाँ पे मैंने दाल का तड़का रेडी कर दिया था। और इधर हमारी बन रही है कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू की सब्ज़ी को पहले ही तड़का वगैरह लगा दिया। और देखो सब्ज़ी का जो कलर होता है वो अच्छा होना चाहिए। कहते हैं कि अगर आँखों ने ना खाया तो मुँह ने क्या खाना, है ना। कि अगर देखने को ही कोई खाने की चीज़ अच्छी नहीं लगी तो फिर उसका खाने का भी मन नहीं करता। दाल और सब्जी हमारी रेडी हो गई थी। अब यहाँ पे सारी बीबियाँ आ गई थी और हम तवी पे रोटी बनाने लग गए थे। जैसे हम घर में तवे पे रोटी बनाते हैं, तो ऐसे ही जो गुरु का लंगर होता है, लंगर तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है। तो बड़ी सी तवी रखते हैं और बाहर आग हमने बाल ली थी। तो उस तवी पे ही अब सारी बीबियाँ मिल के रोटी बना रही है। तो देखो जी, आपने कहीं भी गुरुद्वारा साहब में बड़े बड़े निशान साहब देखे होंगे। वो इसीलिए लगाए होते हैं कि कभी भी आप मुसीबत में हो, आपको दूर से ही निशान साहब दिख जाए, ताकि आप गुरुद्वारा साहब में पहुंच जाओ। वहां पे आपको फ्री में लंगर भी मिलेगा, रहने के लिए छत भी मिलेगी, और मतलब कि गुरु घर में आपकी सभी ज़रूरतें, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यहाँ पे ऐसे आप कहीं भी अगर आपको निशान साहब दिखता है तो आप बेफिक्र होकर गुरुद्वारा साहब पहुँच जाओ। अब लंगर प्रसादा हो गया तैयार, और गुरुद्वारा साहब में, दरबार साहब में उधर समाप्ति हो जाती है। तो लंगर प्रसादे को पहले गुरु जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद सभी संगतों में बरताते हैं। अब सब संगतें एक पंक्ति में बैठ गई है।
तो पंक्ति की प्रथा भी हमारे गुरु साहबान ने शुरू की थी कि सारी जो संगत है पंक्ति में बैठ के लंगर छकेगी।